चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी 11वीं बायोलॉजी की पहली यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी 10th से 11वीं क्लास में हुए हैं 10th से 11वीं क्लास में हुए हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट का चयन नहीं किया है, उन स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स का जो चयन है वो करने में निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों को फायदा होगा। बायोलॉजी में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो सबसे पहले हम बात करते हैं। बायोलॉजी जो स्टूडेंट 11वीं में सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी लेंगे वो स्टूडेंट है मेडिकल लाइन्स में जा सकते हैं और अन्य मेडिकल लाइन के अलावा टीचिंग में है या अन्य जो कोर्सेज हैं वो उनके लिए खुले होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट का जो चयन है वो अपनी रुचि के अनुसार है वो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी रेगुलर क्लासें हैं वो स्टार्ट नहीं हो रही हैं अभी, तो ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम से 11वीं साइंस के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट की जा रही है। तो इसका अधिक से अधिक है वो आपको फ़ायदा है वो मिलना चाहिए। और जो यूट्यूब चैनल है उसको आप यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो को कंप्लीट है वो देखना चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो देखोगे तो आपको निश्चित रूप से वो फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात हम ये करते हैं कि अब जो आपको वीडियो डाले जा रहे हैं उन वीडियो को आपको देखना है और उनके नोट्स भी साथ साथ आपको बनाना है। आराम से हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते हैं तो आप नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। और YouTube चैनल जो रतन तावर है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के नीचे एक बेल आइकन घंटे के बटन का निशान है वो दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए वो नए वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, किसी प्रकार की आपको दुविधा न हो। तो मैं फिर दोबारा आपको कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट का जो चयन है वो अपनी रुचि के अनुसार है वो करना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपकी बढ़िया रुचि है उसके अनुसार अपने सब्जेक्ट का चयन है वो आपको करना चाहिए। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि मेडिकल लाइन की तरफ आपका रुझान है तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का है वो चयन करना चाहिए। और ये आपको भी पता है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल लाइन है वो कभी भी बंद होने वाली नहीं है। अब हम इसमें बात करेंगे कि भाई इसमें मेडिकल लाइन में जो परसेंटेज हैं एग्रीगेट है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होता है नीट एग्ज़ाम के अंदर। यानी कि हम यदि अच्छी तरह शुरू से तैयारी करते हैं 11वीं और 12वीं के बुक की तो हम निश्चित रूप से क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मेरा दोबारा यही कहना है कि 11वीं जो आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके जो नोट्स हैं वो साथ साथ में आपको बनाने हैं। अब बायोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द सेल, कोशिका के बारे में जानेंगे। जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं कि कोशिका की परिभाषा, तो अब हम इसके विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक है वो यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कोशिका क्या है, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है।
सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यानी हमारा जो शरीर होता है वो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा जो होती है वो होती है सजीव शरीर की। सजीव शरीर की जननक्षम, सजीव शरीर की जननक्षम चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध, चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध, जननक्षम चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। यानी दो परिभाषा है। सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। दूसरी है सजीव शरीर की जननक्षम चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध। चयनात्मक झिल्ली का मतलब होता है कि ये पदार्थों का चयन करके ही अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह है कोशिका की परिभाषा है। क्या है कोशिका की परिभाषा? जैसे मैं कहूँ हमारे शरीर में ये बाल है, ये बाल क्या है? एक कोशिका। ये जो त्वचा है ये क्या है? एक कोशिका है। तो कोशिका होती क्या है? हमारा जो शरीर है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। असंख्य कोशिकाओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो छोटे छोटे इकाई मिलकर क्या करते हैं? ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को ही क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका है वो कहा जाता है। हमारा जो शरीर है जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उनमें गुणसूत्री पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उन इकाइयों में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्री पदार्थ। गुणसूत्री पदार्थ क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्री पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। हमें पता है कि मानव में, एक सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है वो पाई जाती है। गुणसूत्री पदार्थ है वो पाए जाते हैं और इन गुणसूत्री पदार्थों में मास्टर मॉलिक्यूल क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जो द्विरज्जु की होता है, कैसा होता है? द्विरज्जु की पाया जाता है मास्टर मॉलिक्यूल किस में पाया जाता है? गुणसूत्री पदार्थों में पाए जाते हैं। जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उनमें गुणसूत्री पदार्थ पाए जाते हैं। गुणसूत्री पदार्थों में जीवन का मास्टर मॉलिक्यूल है वो क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और ये आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का क्या करता है? संचरण। एक मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। ये हमने अध्ययन किया है अभी तक, सिंपल। अब हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक
कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव की परिभाषा है कुछ जीवों का शरीर एक ही कुछ जीवों का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। यानी जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। इनका उदाहरण, एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण है क्लोरेला, शैवाल होता है क्लोरेला। और दूसरा उदाहरण होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनमें एक ही कोशिका है वो पाई जाती है। दूसरे जीव होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों की परिभाषा है जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। इसका उदाहरण हम जानते हैं पादप है, स्तनधारी जीव हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव है वो होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन जीवों का जो शरीर है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल है क्लोरेला और जीवाणु। बहुकोशिकीय जीव, जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव है वो कहा जाता है। उदाहरण है पादप और स्तनधारी जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण है। तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की क्या है? परिभाषा है। इसके बाद में आगे हम अध्ययन करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका को किसने देखा था, किसमें देखा था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो कोशिका है उसको किसने देखा? सर्वप्रथम कारक की स्लाइस में मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को सबसे पहले कोर्स की स्लाइस में किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। और कब देखा था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा एवं नाम दिया था सेल्यूली। क्या नाम दिया था? सेल्यूली नाम दिया था। यानी सबसे पहले बात आती है मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और क्या नाम दिया था? सेल्यूली नाम दिया था। किसमें देखा? कोरक की स्लाइस में देखा था। कोरक की स्लाइस में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नाम दिया था, सेल्यूली नाम है वो दिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं जीवित कोशिका के बारे में कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम है वो किसने देखा था? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में
1674 में प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु आदि में की गई खोज, प्रोटोजोआ, जीवाणु और शुक्राणु में की गई, और इसे नाम दिया था एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने दिया था। यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या की खोज है वो की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका के बारे में कि पादप कोशिका है उसके क्या कौन कौन से भाग हैं, जंतु कोशिका के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एनिमल सेल, जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं जंतु कोशिका को सामान्य डायग्राम के द्वारा बताता हूं, ठीक है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बोर्ड के ऊपर, एक सिंपल सी, इस संरचना में कौन कौन से भाग हैं देखो, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। देखो इस संरचना के अंदर सबसे बाहर की ओर जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये संरचना, इस संरचना का नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। एनिमल सेल में सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये पाया जाता है केंद्रक के अंदर केंद्रक के दरवे, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और ये पाई जाती है केंद्रक के झिल्ली। क्या पाई जाती है? केंद्र के झिल्ली पाई जाती है। यानी जो जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, उसमें सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर है वो बनी होती है। ये झिल्ली चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है। कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। एवं कोशिका के मध्य में केंद्रक है, एवं केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो सुरक्षा का क्या करती है? कार्य करती है। यहाँ देखो, ये सबसे बाहर की ओर जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में क्या है? कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जो चयनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो द्रव्य भरा होता है, इसका नाम है कोशिका द्रव्य। क्या नाम है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके बाद में आता है केंद्रक। केंद्रक जो जीव द्रव्य की समस्त क्रियाओं को संचालित करता है, और इसके चारों जो झिल्ली है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक में जो द्रव्य भरा होता है वो होता है केंद्रक के द्रव्य पाया जाता है। यानी एक पादप कोशिका के ये भाग हैं वो पाए जाते हैं। सिंपल से कि पादप कोशिका के कौन कौन से भाग हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये भाग पाए जाते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका के ये भाग, एनिमल सेल के ये भाग हैं वो पाए जाते हैं। सबसे बाहर की और कोशिका झिल्ली है वसा और प्रोटीन की, उसके बाद में है केंद्रक है मध्य में, और केंद्रक के बाद में केंद्रक में केंद्रक द्रव्य, और केंद्र के चारों जो आवरण होता है उसे बोलते हैं केंद्र के झिल्ली है वो पाई जाती हैं। इनका क्या क्या कार्य है वो विस्तार से बाद में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल एक सामान्य परिचय है वो कोशिका के बारे में बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी संरचना, प्लांट सेल। प्लांट सेल, पादप कोशिका। पादप कोशिका, पादप कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उनके बारे में हम वो संक्षेप में जानकारी जुटाएंगे कि पादप कोशिका के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पादप जो कोशिका है उसमें सबसे बाहर की ओर कौन सी संरचना है वो पाई जाएगी और किससे बनी होगी। पादप जो कोशिका होती है उसमें देखो
ये सबसे बाहर की ओर ये पाई जाती है कोशिका भित्ति। सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और वही है यहाँ ये पाया जाता है इसका केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। ये यहाँ केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? केंद्रक द्रव्य है वो भरा हुआ है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा पाया जाता है। यहाँ देखो कोशिका भित्ति, जो प्लांट सेल है उसमें सबसे बाहर की ओर क्या है? कोशिका भित्ति है, जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। एवं कोशिका भित्ति के अंदर की ओर केंद्रक है। केंद्रक झिल्ली है वह कोशिका द्रव्य है वो पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति है और जो सेलुलोज की बनी होगी, और इसके अंदर की ओर केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है और कोशिका द्रव्य है वो भरा पाया जाता है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो जंतु कोशिका है उसमें सबसे बाहर की ओर है वो पाई जाती है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जो पादप कोशिका है उसमें सबसे बाहर की ओर है वो पाई जाती है कोशिका भित्ति। किसकी पाई जाती है? कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा? सिंपल सा इतना ही है कि हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? हम मानव शरीर की या सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर है वो बनी होती है। हमारे शरीर में असंख्य इकाइयां पाई जाती हैं। जीवित कोशिका की खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज है वो की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज है वो की थी। फिर हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है, इसके बारे में संक्षेप में अध्ययन किया है। अब हम संक्षेप में ये बात करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट 10th के बाद में 11वीं साइंस जो सब्जेक्ट लेते हैं उस साइंस सब्जेक्ट में दो ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है बायोलॉजी और दूसरा जो ऑप्शन है वो मैथ का होता है। पहला जो ऑप्शन होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप अपना जो कैरियर है वो मेडिकल लाइन, मेडिकल लाइन का मतलब होता है डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे पशुओं की दवा विक्रेता हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, उन सभी क्षेत्रों के अंदर ये बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो अपना कैरियर है वो बना सकता है। और इसका जो स्कोप है वो दिन प्रतिदिन मेडिकल का स्कोप है वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। दूसरा है जिसकी मेडिकल लाइन में रुचि नहीं होती है वो टीचिंग लाइन में जा सकता है। टीचिंग लाइन में अपना स्कोप है वो 12वीं के बाद बीएससी, एमएससी और बीएड या नेट कर सकता है। कॉलेज लाइन में या स्कूलिंग लाइन में दोनों में अपना कैरियर है वो बना सकता है। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जिनमें जो स्टूडेंट है बायोलॉजी का वो अपना कैरियर है वो बना सकता है। लेकिन मैंने जो बात बताई वो महत्वपूर्ण ये है कि आपको शुरू से ही अध्ययन है वो करना पड़ेगा, चाहे वो 11वीं की बुक हो चाहे 12वीं की बुक हो। ये दोनों जो बुक्स हैं वो महत्वपूर्ण बुक्स हैं। क्या है? महत्वपूर्ण बुक्स होती हैं। इनका शुरू से ही आप है वो अध्ययन करेंगे और आपको जो इनके साथ साथ है वो नोट्स भी बनाने, साथ साथ क्या बनाने? इनके नोट्स भी आपको बनाने हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो आपको पूरा देखना है। यूट्यूब चैनल को आपको लाइक करना है,
कमेंट करना है, शेयर करना है और निश्चित रूप से सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो निश्चित रूप से दबाना है। उसके नीचे जो बेल आइकन घंटे के बटन का निशान है वो आपको दबाना है, जिससे नए नोटिफिकेशन है, नए वीडियो हैं वो आप तक तुरंत वो पहुंचे जाए। आज के वीडियो में इतना ही। ओके।